आज संडे शाम को मैं आपके सामने दो फिल्मों का रिव्यू करूंगा। एक है सीआईडी फेम दया शेट्टी की फिल्म नॉक नॉक कौन है, और दूसरी है यामी गौतम इमरान हाशमी की फिल्म हक। यकीन मानिए दोनों ही फिल्में अपने अपने जॉनर की कमाल फिल्में हैं। सबसे पहले बात करते हैं हक की। कभी कभी कोई फिल्म नहीं बल्कि एक सवाल बनकर कुछ सामने आ जाता है, एक ऐसा सवाल जो स्क्रीन से निकलकर हमारे अंदर गूंजता है। क्या मुझे अपना हक मांगने की इजाजत है? ये जो फिल्म हक है ये एक ऐसी ही गूंज है, एक सच्ची कहानी से प्रेरित, लेकिन सिर्फ एक औरत की कहानी नहीं बल्कि हर उस आत्मा की कहानी है जो अपने अस्तित्व का सम्मान चाहती है। ये कहानी प्रेरित है शाहबानो केस से, एक ऐसा मुकदमा जिसने भारत में महिलाओं के अधिकारों पर एक नई बहस शुरू की, जहां एक औरत ने अपने लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए पूरे समाज से एक सवाल पूछा था। निर्देशक सुपर्ण वर्मा ने इस घटना को केवल इतिहास की नजर से नहीं बल्कि मानव चेतना की दृष्टि से देखा है, और यही कारण है कि हक सिर्फ कोर्ट रूम ड्रामा नहीं है, ये आत्मा की अदालत है। कहानी की नायिका है शाजिया बानो, एक साधारण सी औरत जो असाधारण साहस रखती है। उसकी दुनिया में सीमाएं हैं, धर्म की, समाज की और रिश्तों की, लेकिन जब ये सीमाएं उसके सम्मान से टकराती हैं तो वो चुप नहीं रहती। उसकी लड़ाई सिर्फ अपने पति से नहीं है, वो लड़ रही है उस सोच से जो कहती है कि औरत की आवाज सिर्फ दीवार के अंदर अच्छी लगती है। दोस्तों, हर क्रांति, हर धर्म, हर प्रेम एक सवाल से ही तो शुरू होता है, और शाजिया भी वही सवाल है। वो कहती है, शौहर कोई बिरयानी नहीं जिसे बांट कर बरक्कत हो। और ये डायलॉग सिर्फ व्यंग नहीं है, ये एक लावा है जो भीतर बहुत समय से उबल रहा था। वो लावा अब निकल कर बाहर आता है, और यही फिल्म का सबसे खूबसूरत पल है जहां एक इंसान डर से आजादी की ओर बढ़ता है। आप महसूस करेंगे कि यह फिल्म अदालत में नहीं चल रही, ये असल में हमारे मन की अदालत में चलती है। ये फिल्म सवाल उठाती है, क्या हम सही के साथ हैं या सुविधाजनक के साथ हैं? क्या न्याय सिर्फ किताबों में मिलता है या हमारे व्यवहार के अंदर इंसाफ अभी भी जिंदा है? और जब फिल्म अपने चरम पर पहुंचती है तो यामी की चुप आंखें कहती हैं, मैं हारूंगी नहीं, भले ही जीत न पाऊं। कभी कभी जीत अदालत में नहीं मिलती, वो मिलती है अंदर, आत्मा में। अब बात करते हैं अभिनय की। यामी गौतम ने जो किया है वो अभिनय से कहीं आगे है, मैं कहूंगा एक अनुभव है। उनकी आंखों में एक स्थिर दर्द दिखाई देता है, एक सन्नाटा है जो बोलता है। वो न रोती हैं न चिल्लाती हैं, बस खड़ी रहती हैं, जैसे सच्चाई का कोई पिलर खड़ा हुआ है। जब वो कहती हैं मुझे इंसाफ नहीं समझ चाहिए, तो लगता है जैसे कोई बहुत पुराना जख्म पहली बार अपना नाम बोल रहा हो। इमरान हाशमी भी इस बार बहुत अलग लगे हैं। यहां वो खलनायक नहीं है, यहां वो सोच का प्रतीक हैं जो कहती है जो चलता आ रहा है वो ठीक है क्या। उनके चेहरे पर क्रोध नहीं है बल्कि विश्वास दिखता है कि नियम बदलना ईश्वर का काम नहीं, इंसान का पाप है। और यही सोच इस फिल्म का असली प्रतिपक्ष बनकर सामने आती है। इमरान का अभिनय बहुत संतुलित है, कहीं एग्रेसिव नहीं है, आक्रामक नहीं है, और हर शब्द में उनकी शक्ति का अहंकार दिखता है। फिल्म के संवाद बहुत सटीक हैं, न ज्यादा भारी न ज्यादा हल्के। हर पंक्ति में एक चुभन है जो किसी को नीचा नहीं दिखाती बल्कि हर व्यक्ति को सोचने पर मजबूर करती है। एक संवाद है, कानून वो नहीं जो किताबों में लिखा है, कानून वो है जो इंसाफ महसूस कराए। ये डायलॉग सुनकर मन वहीं रुक जाता है, क्योंकि यही वो कला है। हक की गति आपको धीमी लग सकती है, लेकिन सोचिए कि क्या जागरूकता कभी तेजी से आती है? हर फ्रेम ठहरा हुआ है, हर दृश्य में एक ध्यान है। कैमरा चेहरे पर जाकर रुक जाता है, ठहर जाता है, और दर्शक को भीतर झांकने का मौका मिलता है। कोई अनावश्यक पृष्ठभूमि संगीत नहीं है, बैकग्राउंड नहीं है, एक चुप्पी भी उसमें एक आवाज है। क्योंकि सच्ची बात चिल्लाकर नहीं कही जाती, वो शांत हृदय में ही उतरती है। निर्देशक सुपर्ण वर्मा ने इस फिल्म को किसी बहस की तरह नहीं बल्कि ध्यान की तरह रचा है। कहानी में कोई पक्ष जीतता नहीं, क्योंकि यहां हार जीत का तो सवाल ही नहीं है। ये फिल्म कहती है जब तक कोई औरत खुद को कमजोर मानेगी तब तक दुनिया उसे कमजोर मानती रहेगी, लेकिन जब वो खड़ी होती है तो सिर्फ अपनी नहीं बल्कि कई पीढ़ियों की आवाज उठाती है। ट्रिपल तलाक का फैसला भी 2019 में आया है। ये कहानी 1975 से 85 के बीच की है। कहानी के अंतिम हिस्से में जब अदालत का फैसला आता है तो दर्शक जानना चाहता है कि अब क्या होगा, पर फिल्म वहां पर रुकती नहीं है। वो आगे बढ़ती है और दिखाती है कि इंसाफ कागज पर नहीं लिखा जाता, वो आत्मा में लिखा जाता है।
यहाँ फिल्म सामाजिक से आध्यात्मिक हो जाती है और वहीं उसकी सबसे बड़ी सफलता उसे मिलती है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी बहुत शांत है, रंगों में हल्की उदासी, धूसर, नीले और भूरे टोन को जीवन का यथार्थ दिखाते हुए ऐसा लगता है पिरोया गया है। एडिटिंग बहुत सरल है, हर दृश्य सांस ले रहा है, रुका हुआ है। बैकग्राउंड स्कोर जहां पर भी है सुंदर है, धीमा है मगर असरदार है। कहानी को बताता नहीं बल्कि वो महसूस कराता है। ये फिल्म हमें एहसास दिलाती है कि भावनाएं भी कभी कभी संगीत से कहीं ज्यादा बोलती हैं। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि जिस दिन तुम अपनी आवाज को सुन लोगे उस दिन तुम्हें कोई दबा नहीं पाएगा। और हक, ये जो फिल्म है, ये उसी आवाज को सुनने की शुरुआत जैसी है। ये फिल्म आपको सिर्फ मनोरंजन नहीं देती, आपको आईना देती है, सोचने पर मजबूर करती है, आपको झकझोर देती है, आपको हिलाकर खड़ा कर देती है। ये कहती है तुम्हारा हक कोई तुम्हें देगा नहीं, पहले तुम्हें उसे पहचानना होगा। और यही पहचान हर औरत, हर आदमी, हर रिश्ते में एक नई शुरुआत ला सकती है। तो जब आप अगर हक देखने जाएं तो पॉपकॉर्न नहीं अपना ध्यान लेकर बैठिएगा। ये फिल्म देखने के लिए नहीं बनी है, ये फिल्म महसूस करने के लिए बनी है। और जब थिएटर की लाइट बंद हो तो खुद से पूछिएगा कि क्या मैं अपने जीवन में जाग चुका हूं। सिर्फ एक कहानी की तरह से मत देखिए, क्योंकि हक सिर्फ फिल्म नहीं है, ये अंदर आपको जगाने का एक पूरा प्रोसेस है। यामी गौतम ने यहां जो किया है वो अभिनय नहीं, मैंने कहा ना, अनुभव है, एक ध्यान है। उनकी आंखों में ठहराव दिखता है, चुप्पी में भी संवाद है। वो चीखती नहीं है पर उनकी खामोशी पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा करती है। जब उनका डायलॉग है कि मुझे इंसाफ नहीं समझ चाहिए, तो लगता है जैसे किसी ने सदियों के बाद एक ऐसी बात कही हो जो चुभ रही है। इमरान हाशमी भी देखिए, न रोमांस है न ग्लैमर है, बस एक आदमी जो परंपरा में आंख बंद करके यकीन रखता है। वो सोच का चेहरा बन गया है जो कहती है जो चलता आया है वही सही है, ये तो हमारी परंपरा है। उनकी आंखों में तर्क है पर दिल उनका कंफ्यूज्ड है। और इसी टकराव से फिल्म की आत्मा निकल कर आती है। फिल्म बहुत से लोगों को धीमी लगेगी, लेकिन वही बात है कि अवेयरनेस जब आती है तो कोई तेजी से नहीं आती। हर फ्रेम में कैमरा चेहरे पर जाकर ठहर जाता है, दर्शक को भीतर झांकने का समय देता है। बैकग्राउंड स्कोर बहुत सादा रखा गया है, कोई ड्रामा नहीं है, सन्नाटे में भी एक आवाज है। क्योंकि वैसे भी सच को चिल्लाकर कहा नहीं जाता, सच हमेशा शांत मन में उतरता है। और हक यही करती है, वो शोर नहीं मचाती, वो आपके भीतर उतर जाती है। जिस दिन आप अपने अंदर की आवाज को सुन लेते हैं उस दिन फिर आपको कोई दबा नहीं पाता। ये फिल्म बार बार इस बात को हमें याद दिलाती है। और ये फिल्म हर उस इंसान के लिए है, ये सिर्फ औरतों के लिए नहीं, हर उस इंसान के लिए जो अपनी सच्चाई के साथ खड़ा होना चाहता है। इस फिल्म की खूबसूरती यह है कि यह जीत और हार की नहीं बल्कि जागरण की कहानी है, जागृति की कहानी है, अवेयरनेस की कहानी है। जब फिल्म खत्म होगी तो आपको कई सारे सवालों के साथ छोड़कर जाएगी। और सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि इसमें कहीं पर भी पॉलिटिकल एंगल नहीं दिखाया गया, जबकि इतना बड़ा केस हुआ था जिसके बाद हमारे देश के इतिहास में धर्म पर आधारित राजनीति शुरू हुई, जहां पर लोगों ने कहा कि हमारे धर्म का कानून, हमारे धर्म की मान्यता। और आज तक हमारे देश की पॉलिटिक्स में वही चल रहा है, लेकिन ये फिल्म उधर जाती ही नहीं है। अब बात करते हैं दयानंद शेट्टी की फिल्म नॉक नॉक की। नॉक नॉक कौन है? एक सस्पेंस थ्रिलर है। वैसे भी दया शेट्टी की शक्ल देखकर सस्पेंस ही समझ में आता है। ये फिल्म उन्होंने प्रोड्यूस भी की है, उसके लीड एक्टर भी वही हैं। इस फिल्म के प्रेजेंटर हैं गिरीश वानखेड़े और इसका निर्देशन किया है प्रबाल बरुआ ने। ये फिल्म, मैं कहूँगा कि आपको, अब एक सस्पेंस थ्रिलर है तो मैं इसकी कहानी आपको ज़्यादा नहीं बता सकता, बस इतना कह सकता हूँ, आप समझ लीजिए मोटे तौर पर। एक घर है, वहाँ कुछ हो रहा है, अजीबोगरीब घटनाएं, दो कपल हैं, अनजान हैं, और उसके बाद चीज़ें अनफोल्ड होती हैं। इंटरवल तक तो ये हाल हो जाता है जब आप इस फिल्म को देखते हैं कि एक्साइटमेंट आपका चरम पर होता है कि अब क्या होने वाला है। सेकेंड हाफ भी अच्छा है, लेकिन जब फिल्म का एंड आता है तो वहां पर आपको ऐसा लगता है कि बड़ा ही कुछ ऑब्वियस था, क्या यही होना था? तो जब फिल्म खत्म होती है तो आपको उतने एक्साइटमेंट में छोड़कर नहीं जाती है जितनी की फिल्म शुरू हुई, बिल्डअप हुआ, इंटरवल आया, इंटरवल के बाद चीज़ें, मुझे लगता है कि इसका और बेहतर क्लाइमैक्स हो सकता था। बाकी इस फिल्म में मुझे कोई कमी नहीं दिखाई दी। दयानंद शेट्टी हैं, एक्टिंग अच्छी है।
अभिजीत हैं सीआईडी वाले, सभी जानते हैं। बरखा बिश्त हैं, सोनाली कुलकर्णी हैं, लिलीपुट हैं इसमें। काम सभी का अच्छा है, डायरेक्टर ने काम अच्छा किया है। कहानी का बिल्टअप बहुत स्ट्रांग है, आपको बांध कर रखती है, बेचैन कर देती है, एक्साइटमेंट बढ़ा देती है। इंटरवल के टाइम पर आपको ये लगेगा कि मुझे बाहर नहीं जाना है, मुझे यहाँ बैठकर देखना है, कुछ मिस नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा कहानी को और अच्छे तरीके से उसको क्लाइमैक्स तक लेकर जाना चाहिए था। लेकिन मैं हमेशा छोटी फिल्में, फिल्म कोई छोटी बड़ी नहीं होती, कम लागत वाली फिल्मों को हमेशा मैं कहता हूँ कि दर्शकों को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि देखिए बड़ी बजट की फिल्में जो हैं वो तो उनका एक अपना अलग मार्केटिंग गिमिक होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। छोटे बजट की फिल्में हैं, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। कुल मिलाकर अगर आप नॉक नॉक कौन है देख कर आएंगे तो आपको मायूसी नहीं होगी, उदासी नहीं होगी, आप इंजॉय करेंगे। लेकिन हाँ, आप ये चाहेंगे कि इसका एंड थोड़ा और बेहतर हो सकता था। बाकी बहुत समय के बाद मैं इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग में पहुंचा था, तो वहाँ सीआईडी की पूरी टीम थी और सबको एक साथ देखकर बड़ा अच्छा लग रहा था। मैं तो काफ़ी समय से सीआईडी देखता रहा हूँ, अपने टीनेज से देखता रहा हूँ, 90s में शुरू हुआ था ये। तो कुल मिलाकर एक अच्छा एक्सपीरियंस है। इस वीकेंड ये दोनों फिल्में आप देख सकते हैं, मेरा रिकमेंडेशन है। और अगर आपने इनमें से कोई फिल्म देखी और आप अपनी कोई बात कहना चाहते हैं, अपनी राय रखना चाहते हैं, तो जल्दी से लिखिए, मैं आपके कमेंट्स पढ़ने का इंतज़ार कर रहा हूँ।